तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, ये हमारे पास है कैम्ब्रिज ओलेल मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स एंड सर अहमद साहब की। इसका हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 बी। इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4 में हमारे पास ये बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द स्मॉलर क्वांटिटी एज अ सिंपल फ्रैक्शन ऑफ द लार्जर क्वांटिटी। यानी हमें सिंपल फ्रैक्शन की टर्म्स जो है हमें लार्जर क्वांटिटी को शो करना है। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है 15 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर्स। तो इसको हम करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर्स स्मॉलर क्वांटिटी हो गई और 4 मीटर्स, लेकिन ये 4 मीटर्स है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, क्योंकि एक सेकंड। हाँ, मेरा आपको फेस सही दिखाई दे रहा है? अब सही है, सही है। तो आपको जैसे कि पता है कि हम इस सेम यूनिट्स रखते हैं, तो इसमें हमारे पास जैसे 4 मीटर्स, तो हम 4 मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे। हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 4 मीटर्स है ना, तो 4, तो आपको तो पता है कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ये मैं इसकी आपको टेक्निक बताऊं। तो 4 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, कि हमें सेंटीमीटर में करना है ना, तो x इंटू 1 हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 400 से होगा और 1 मीटर x से होगा। तो 1 मीटर जब x से होगा, तो ये अगर हम मीटर को छोड़ दें, अभी हम यूनिट्स को अगर कैंसिल कर दें, अभी यूनिट्स को ही देखते हैं, तो x 1 से हमारे पास 1x हो जाएगा। अच्छा, ये जो चीज होती है x, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये आप अलजेब्रा एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको फिर बता दिया। जब ये 1 इंटू एक्स होगा तो हो जाएगा 1x। अब आप 1x लिखें या x लिखें, दोनों एक ही बात है। सही है। तो मैं x लिख देता हूँ। सही है, x लिख देता हूँ मैं। तो और उसके बाद x, अब यहाँ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 4 इंटू 100 कितना होता है? 400। यानी 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 400 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब ये देखिए, दोनों यूनिट सेम है, दोनों यूनिट सेम है। अब हम इसको वो करेंगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब हमें एक ऐसा कॉमन नंबर देखना है जो इन दोनों में आता हो। तो 5 है, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 400। तो 5 3 जा 15 कैसे हुआ? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। जीरो जो आगे है वो हम एज इट इज लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/80। वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, मैं इसका आंसर कोर्स बुक में भी देख लेता हूँ, कोर्स बुक के आंसर्स में भी देख लेता हूँ। 3/80 सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है? पार्ट बी हमारे पास ये बोल रहा है 480 ग्राम्स एंड 6 kg। तो 1 kg हमारे पास होता है कितना? 1000 ग्राम्स। ये सारी यूनिट्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। 1000 ग्राम्स और 6 kg फिर कितना हुआ? 6 kg हमारे पास कितना हुआ? तो हम इसको x मान लेते हैं। आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, A B C D सब वेरिएबल होते हैं। मैंने x मान लिया। x को 1 से करेंगे, 1x है, x जैसे मैंने आपको बताया x कर लेते हैं। इसको हम x कर लेते हैं। सही है। फिर 6 इंटू 1000 इज 6000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 kg इज इक्वल टू समझ रहे ना, यानी बराबर है किसके? 6000 ग्राम के। ग्राम में यहाँ लिख देता हूँ 6000 ग्राम के। तो हमारे पास 480 ग्राम हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और जो 6 kg है हमारे पास, 6 kg, इसको हमने 600 ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हम यहाँ 6000 ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 6000 ग्राम्स है, हम इसको लिख देंगे ये, क्योंकि छोटा पहले लिखना है फिर बड़ा बाद में लिखना है। सही है, स्मॉलर पहले लिखना है और लार्जर बाद में लिखना है। अब आप देखें, दोनों के यूनिट सेम है, इसमें भी ग्राम्स है, इसमें भी ग्राम्स है। अगर यहाँ ग्राम्स होता, यहाँ केजी होता,
तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें इसको कन्वर्ट करना होता और वो कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। तो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो 480 डिवाइडेड बाय 6000 हमारे पास क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 48 डिवाइडेड बाय 600। अब इसको हम 2 के टेबल से कर सकते हैं, लेकिन 2 के टेबल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम इसको थोड़े बड़े नंबर से करते हैं, 12 के नंबर से, 12 के टेबल से। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48। तो 12 4 ज़ा 48। अब हम 600 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 10 जा 120 होता है और इसका आधा 120 का आधा होता है 60, यानी 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 0 एज इट इज 4/50। अब हमें इसका आंसर ऐसे नहीं लिखना, अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 4/50 और सिंप्लीफाई हो सकता है। किसके टेबल से होगा, 2 से। 2 4 के टेबल में भी आता है और 2 50 के टेबल में भी आता है। तो इस मतलब इन दोनों के फैक्टर्स में 2 आता है। तो 2 2 जा 4 और 2 25 जा 50, 2/25 हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, 306 मीटर एंड 4.5 किलोमीटर। तो 306 हमारे पास मीटर है और 4.5 हमारे पास किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर हमारे पास कितना होता है, 1000 मीटर्स। अब तो हमें निकालना है 4.5 किलोमीटर। अब भाई डेसिमल आ गया, डेसिमल से तो हर कोई डरता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप डेसिमल को इजी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप 4.5 किलोमीटर को ऐसे ही लिख दें, और 4.5 किलोमीटर कितना मीटर होता है हमें नहीं पता, x लिख देते हैं। अब x इंटू 1x या x लिख दे, एक ही बात हुई जैसे कि मैंने आपको बताया। अब 4.5 को 1000 में कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये P1 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। तो 4.5 इंटू 1000 अगर आप ऐसे करने बैठे 1000 इंटू 4.5 ऐसे ऐसे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, जो कि ये है कि 4.5 किलोमीटर को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, देखें ये हमारे पास 4.5 है। अब ये जो पॉइंट है इसको अगर हम हटा दें और इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। आगे कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट जो कि है 5, तो हम एक 0 लगा देंगे। 45/10, अगर आप इसका कैलकुलेटर में आंसर देखेंगे 45/10 तो वो 4.5 ही है, एक ही चीज है, लेकिन हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। आप देखें अगर हम इसकी जगह 45/10 मल्टीप्लाई करना है तो इनटू का सिंबल, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 लिख दिया। अब इसमें हमें ये आसानी हुई है कि हम अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए ये 10 और ये मैं नीचे 1 लगा देता हूँ आसानी के लिए, ये 10 और ये 1000 कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैसे, 0 यहाँ से गया, 0 यहाँ से गया, सही है। 45 इंटू 100 बचा, 45 इंटू 100 कितना होता है 4500, सही है। तो 306 मीटर अपॉन, एक सेकेंड, अपॉन हमने अभी निकाला 4500 मीटर, कि हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है, सही है। अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ।
4500 मीटर। अब इन दोनों के यूनिट्स देखें, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, यानी ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये क्या हो गए, सेम हो गए। यानी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। अगर ये दोनों अलग होते, अगर ये मीटर होता और ये किलोमीटर होता, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें यूनिट्स को सेम रखना होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि दोनों यूनिट सेम है। 306 अपॉन 4500। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो अब हम इसको 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो भाई जो 3 माइनस 2 कितना होता है, 2 1 जा 2 और 3 मतलब 3 में एक है ना, एक रहता है ना, यानी 3 माइनस 2 इज 1, यानी जो रिमेनिंग बचा वो हम नेक्स्ट नंबर को कैरी दे देंगे, तो यहाँ 10 बन जाएगा। 2 कितने सा 10 होता है, 5 सा 10 होता है, और 2 कितने सा 6 होता है, तो 3 सा 6 होता है, 153। नीचे आएंगे अब, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 या 5 था तो 1 कैरी गया तो 1 यहाँ चले गया, और 2 5 सा 10, और ये जो 0 है आखिरी का ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 153 अपॉन 2250। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार अब तो ये हो ही नहीं पा रहा है, तो 2 से हो ही नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 3 से होगा। अब आप सोचेंगे 3 से कैसे होगा, इसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। 153 और 2250। अब हमें चेक करना है 3 के टेबल में आता भी है कि नहीं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इनके जो सारे है ना डिजिट्स उनको आप ऐड कर लें, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9 यहाँ इसका 9 आ गया। अब आप ये देखें 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ भाई जरूर आता है, 3 3 सा 9 आता है, क्यों नहीं आता। तो अब आप एक सेकेंड, आपको मेरा कैमरा सही नहीं दिख रहा होगा, हाँ, तो अब 9 तो आता है 153 के टेबल, यानी ये नंबर तो आता है 3 के टेबल में। अब हमें चेक करना है कि ये भी आता है कि नहीं, तो इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सब सम को प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, इसका भी सम नया नया। दोनों जो हैं ये भी 3 के टेबल में डिविजिबल है और ये भी 3 के टेबल में डिविजिबल है, यानी ये जो नंबर है ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जा सकते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 22 है तो 1 यहाँ के गया, 3 5 जा 15 और 0 आगे ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे अब 3 के टेबल में नहीं जा सकते, लेकिन आप गौर करें, इसमें भी हम अप्लाई करते हैं वही रूल। 5 प्लस 1 इज 6 आता है 3 के टेबल में, 7 प्लस 5 प्लस 0 क्या होता है, 8 9 10 11 12, 12 भी आता है 3 के टेबल में, यानी ये दो नंबर भी हमारे पास किससे डिविजिबल बाय 3 हैं, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ तो 5 है तो 5 माइनस 3 इज 2, यानी 2 रिमेनिंग बचा, 2 अगले नंबर को दे देंगे। उसके बाद 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 3 में जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 7 है 1 आगे कर गया, 3 5 जा 15 और 0 ऐसे ही, 17 अपॉन 250, 17 अपॉन 250 इसका आंसर है। मैं इसका आंसर कोर्स बुक के आंसर में भी चेक कर लेता हूँ, जी यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सब बच्चों को डर लग जाता है, क्योंकि अब आ गई है डॉलर्स और सेंट्स की बात, सेंट्स और डॉलर की बात। कुछ बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा आज। चल, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि $1, हम इसको सेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो $1 भाई कितना सेंट्स होता है, $1 हमारे पास
कितना सेंट्स होता है हमारे पास? $1 होता है 100 सेंट्स। तो हमारे पास कितने डॉलर्स हैं? 2.40 लिखें, 2.4 लिखें, एक ही बात है क्योंकि लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट? $1 तो 100 सेंट है, तो हमारे पास $2.40 है, तो कितने सेंट पे हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ABCD, सही है। तो अब x इंटू 1x मान लें या x मान लें, और 2.40 इंटू 100। अब वापस बच्चे डर जाएंगे कि डेसिमल आ गया, लेकिन आपको नहीं डरना। 2.40 मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी? पॉइंट हटाएं, उसके नीचे 1 लगाएं, आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दें। तो 240 अपॉन 100, एक सेकेंड, 2.40 डिवाइडेड 2.4, 2 पॉइंट हटा के 100, 240 अपॉन 100 इंटू पॉइंट हटाया 1 और 2 जीरो आगे, सही समझ आया? 240 अपॉन 100। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, तो इंटू 100। अरे भाई ये क्या हुआ? ये तो दोनों कैंसिल हो गए, देखिए आप, ये तो दोनों 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो ये सिंपली कैंसिल हो गए। 100 वन जा, 100 वन जा। 240 इंटू 1, नीचे का 1 हम नहीं लिखते, तो 240 इंटू 1 240, यानी 2.40 इज इक्वल टू 240 सेंट्स। तो 72 सेंट्स, क्योंकि स्मॉलर पहले आएगा, और 240 सेंट्स जो कि हमने कन्वर्ट किया डॉलर्स को। अब हम इसको 12 के टेबल से करेंगे सिंप्लीफाई। तो 12 6 जा 72 और 12 20 जा 240, 2 जा 24 होता है और जीरो हमने ऐसे लगा दिया। अब 6 अपॉन 20, 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 3 जा और 2 10 जा, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 10। तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे 3 अपॉन 10। सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8400 मीटर स्क्वायर एंड 2.5 हेक्टर्स। हेक्टर्स आ गया, ये क्या होता है? ये टर्म होता क्या है? कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। हेक्टर्स वो होता है, मतलब ये भी एक यूनिट है, जैसे किलोमीटर होता है, ये मोस्टली खेत वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे इतने हेक्टर्स की खेत है, इतने इसकी खेत है, तो इसलिए हेक्टर्स इसके लिए हम लोग बोलते हैं। मैंने शायद स्पेलिंग भी गलत लिख दिया, तो सॉरी। तो आपको शायद समझ आ गया होगा हेक्टर्स क्या होता है। तो अब इसकी कन्वर्सेशन करनी है, तो 2.5 हेक्टर्स हमारे पास, तो एक हेक्टर्स हमारे पास होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी ज्यादा होता है। तो हमारे पास कितने हेक्टर्स है? 2.5 हेक्टर्स। तो ये हमारे पास कितना मीटर्स होगा नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ABCD जो भी आप मर्जी से। अब इसमें भी डेसिमल आ गया, वापस बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं डरना। तो x इंटू 1x या x, मैं x लिख देता हूँ, और 2.5 क्या बताया था मैंने? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो ऐड करेंगे, एक डिजिट से एक जीरो ऐड करेंगे। 25 अपॉन 10 किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से, सही है। 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 25 इंटू 10,000 कितना हुआ? 25 इंटू 1000, ये जीरो तो हमारे पास कैंसिल हो गया, 25 इंटू 1000 25,000। तो हम क्या लिख देंगे? 8400 मीटर स्क्वायर, यूनिट्स हम नहीं लिख रहे, 25
1000। ये हमारे पास इसका आंसर आया। सही है। तो 20 से 20 कैंसिल, 84/250। ये किसके टेबल में जा रहा है? 2 के टेबल में। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ तो 5 है तो 1 आगे कैरी गया, और 2 5 जा 10, 42/125। 42/125 इसका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 12 मिलीमीटर अपॉन, ये क्या चीज आ गई, ये क्या चीज आ गई। आधे से ज्यादा बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जब हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1/4/5, इन दो यूनिट्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये ऊपर यूनिट जो है इसको हम प्लस कर देते हैं, तो 5 × 1 इज 5, और 5 + 4 इज 9, तो 9/5। 12 मिलीमीटर अपॉन 9/5 तो मीटर्स हैं, तो 1 मीटर हमारे पास कितना होता है? हम 1 मीटर हमारे पास 1000 मिलीमीटर होता है। तो हमारे पास कितना है? ये हमारा इसका क्या आंसर था? 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 9/5। तो 9/5 मीटर्स कितना मिलीमीटर्स होगा? x। तो x बन जा, ये हमारे पास वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCDEFG जो आपको मर्जी जाए। मैं x ले लेता हूँ, इसको हम 1x भी लिख सकते हैं, सादा x भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 9/5 इंटू 1000, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और बाकी जो रिमेनिंग 2 zeros हैं वो हम यहीं लिख देंगे। 9 × 200 कितना होता है? अब कुछ बच्चे इसमें कैलकुलेटर का यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पेपर 1 में तो कैलकुलेटर नहीं होता, तो इसलिए इसकी टेक्निक ये है, 9 × 200 आप कैसे करेंगे? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है? 18। आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, वो आप यहाँ लगा देंगे, तो 1800 मिलीमीटर। सही है, ये समझ आया। 1800 मिलीमीटर हमने इसकी कन्वर्जन कर ली। अब लास्ट स्टेप रहता है इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना। सही है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 6 के टेबल से जा रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आगे कितने जीरो हैं? 2, ये लिख देंगे। 2 और 300, 2 और 300 भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ तो 3 है तो आगे 1 कैरी, और 2 5 जा 10, आगे एक जीरो रिमेनिंग है, वो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/150। तो हमने कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट तो मैंने अपने चैनल पे की हुई है। इसका बस मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था, जो कि है 1.4 बी का क्वेश्चन 4। तो मैंने कहा मैं 1.5 एक्सरसाइज में बढ़ने ही वाला था, लेकिन मैंने कहा पहले पिछले क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी हैं पूरी बुक में कंप्लीट करूँ जल्द ही। अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5A, तो 1.4 बी नहीं, ये आई थिंक 1.3 बी था, नहीं 1.4 बी था। तो नेक्स्ट जो है 1.5 है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या फिर नहीं होंगे, तो वो एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करूंगा, या फिर वो मैंने कंप्लीट किए हुए, अगर उसमें कोई रिमेनिंग क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के हवाले से पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं
उसके हवाले से आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे तो मेरे फादर का नंबर है, लेकिन जो भी क्वेरीज आएगी वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। और अगर आपको इस बुक और अगर आप मतलब और अगर आपको मतलब इसके कोई भी बुक के सॉल्यूशंस भी चाहिए हो तो आप मुझे इस पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड रहेगी, तो आप प्लीज़ वो मतलब सीरीज से ही बन रही है वीडियोस, तो अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ी। जो छोड़ी थी मैंने रिमेनिंग क्वेश्चंस की, वो सारी मैंने वीडियोस कंप्लीट कर लिए। ये जो सारी वीडियोस और एक्सरसाइज हैं ये आपको एक प्लेलिस्ट में बनेंगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका नाम है ओ लेवल मैथ्स। मैं आप कमेंट्स में बताएं, मैं इसका नाम चेंज करके बुक का नाम लिख दूं, तो आप मुझे प्लीज सजेशन दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।